हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आरकेएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ आप यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए। अगर ये 10 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ और इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 10 क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम्सन में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, अब बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं इसके अलावा हमको साइन के अलावा क्या मिलेगा, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इनकी वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, इसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि अरे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे देगा। तो देखिए क्या है, तो सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो सोल्यूशन आप लिखेंगे, सोल्यूशन और क्या आपको दिया गया है, वी हैव साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच, पी बाई एच ये होती है। यानी कि P इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू दिया हुआ है, एच की, एच की वैल्यू दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जानते हैं कि वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या करेंगे, बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो जानते ही होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए पे पावर 4, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी होल स्क्वायर की वैल्यू। और ये हो जाएगा, अब इसका ब्रैकेट हम तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 और प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल और क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर की। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2ab। तो बी की वैल्यू हमारी निकल गई। अब आप जानते हैं कि अगर पी की वैल्यू दिया है, एच की वैल्यू दिया है और बी की वैल्यू निकल गए तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम निकाल लेंगे। अच्छा ये बताइए आप लोगों को मालूम है ना साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। जिन बच्चों को अगर नहीं पता है कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है साइन की वैल्यू, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले लें और अगर इस एंगल को हमने थीटा मान लिया तो इसके सामने वाला पी होता है, ये बी हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच। साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच। कास की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच। और टेन की वैल्यू क्या होती है, पी बाई बी। ये तो मालूम ही है। अब साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपान पी। इसको पलट देंगे और कास का उल्टा सेक होता है तो सेक की वैल्यू हो जाएगी एच अपान बी और कॉट की वैल्यू हो जाएगी एच अपान बी अपान पी। ये हमारे सारे साइन।
अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता है या नहीं अभी तक याद हुआ है तो हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। क्या है, एक स्लोगन याद कर लीजिए आप लोग। एक स्लोगन छोटा सा है, पंडित बद्री प्रसाद। क्या है स्लोगन? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, शायद याद भी हो गया होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो चलो पंडित बद्री प्रसाद को यहाँ लिख लेते हैं। पहला अक्षर पंडित, दूसरा अक्षर बद्री और तीसरा अक्षर प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, हर हर भोले, ये याद हो गया स्लोगन। इसको ऐसे हम लिख लेंगे और इसको 6 खाने में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे इसको 6 खाने में डिवाइड कर दिए। अब ये तीनों ऊपर लिख लेंगे, साइन, कॉस और टेन। और यहाँ क्या हो जाएगा इसी का, कोसेक, सेक और कॉट। अब देखिए ये चार्ट अगर अब याद हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले 6 खाने में लिख के, ऊपर साइन कॉस टेन आ जाएगा, नीचे कोसेक सेक कॉट। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब देखो साइन की वैल्यू क्या होगी, पी बाई एच। साइन की वैल्यू क्या हो गई, पी बाई एच। कॉस की वैल्यू क्या हो गई, बी बाई एच। और टेन की वैल्यू क्या हो गई, पी बाई बी। इससे आराम से तो आप निकाल सकते हैं। और कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपान पी, नीचे से चलेंगे। और सेक की वैल्यू एच अपान बी और कॉट की वैल्यू डी अपान पी। आराम से यहाँ गए। तो ये अपना स्लोगन एक याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट। इससे निकालेंगे, इनकी सारी की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पी मिल गया, एच मिल गया और बी मिल गया। तो बाकी सबकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबकी वैल्यू ऐसे निकाल लीजिए आपको। तो साइन की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, तो बाकी किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस की। तो कॉस की वैल्यू होती है बी अपान एच। तो बी कितना आया है, 2ab। 2ab अपान एच कितना था पहले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एच की वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर में से इसके होल स्क्वायर को घटाएंगे तो इसका स्क्वायर आएगा और इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आया है, 2ab आया। तो अब कॉस की वैल्यू निकल गई बी अपान एच, तो बी अपान एच हो गया। टेन की वैल्यू क्या हो गई, पी अपान बी, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab। ठीक है, ये निकल गया आपका। अब ये जब निकल गया तो बाकी और कौन से बचे, कोसेक। तो कोसेक भी निकाल लीजिए। कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक। तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए जल्दी से। साइन का अपोजिट तो साइन का उल्टा, एच अपान पी। देखिए साइन की वैल्यू दी हुई है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी साइन को हम उलट देंगे तो एच अपान पी हो जाएगा। और कास को उलट देंगे तो सेक आ जाएगा। तो सेक की वैल्यू हो जाएगी एच अपान बी, यानी इसको ऊपर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2ab हो जाएगा। और कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन को उल्टा कर देंगे तो 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, इसको पलट देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी अपान पी, बी अपान पी हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे बाकी सारे जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के निकल गए। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसका याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बना लेंगे। राइट एंगल एट सी, तो यहाँ पे राइट एंगल को सी पे रखेंगे, बाकी इसको ए और बी कर देंगे। राइट एंगल एट सी इफ tan a इक्वल टू, तो हमारे पास क्या है सोल्यूशन में, सोल्यूशन में लिख लेंगे वी हैव tan a इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। तो अब tan a, तो tan a इसकी वैल्यू, tan इस एंगल की वैल्यू अगर हम इसको नीचे ही कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा। चलिए यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन चलिए इसको a को हम यहाँ रखते हैं और b को यहाँ रखते हैं। कुछ भी सीट 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस एंगल के लिए tan a क्या होगा, इस एंगल की ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, इसमें tan a की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, बताए थे हमको कि p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस।
यानी इसमें देखिए नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको मान लेंगे 1/1, यानी कि p इक्वल टू, तो हेंस p इक्वल टू 1 और b इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो चलिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमको h निकालना है, यानी p और b यहाँ से पता चल गया, तो p और b निकल गया, तो यहाँ पे h क्या करेंगे, तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h का स्क्वायर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो h का स्क्वायर, h ही निकालना है हमको, तो h निकालना, क्योंकि h इसलिए निकालना है कि साइन ए और कॉस ए में p बाई एच और b बाई एच आना है, तो p और b तो पता चल गया, तो h निकालना है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका भी 1, यानी इक्वल टू 2, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, यानी h की वैल्यू यहाँ पे आ गई √2, तो हम साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, हेंस साइन ए क्या हो जाएगा, p बाई एच, यानी 1/√2, और कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा b बाई एच, यानी 1/√2। तो अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे देन कर देंगे, देन 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1/2, तो 2 कट जाएगा इक्वल टू 1, यही हमको प्रूव करना था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है कि tan a इक्वल टू 1 दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan a इक्वल टू 1/1 कर लेंगे, और p बाई b हमारा 1 हो जाएगा, तो p और b दोनों 1 हो जाएगा, तो h की वैल्यू निकाल लेंगे और हम साइन कास की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हमको यही प्रूव करना था 2 साइन ए इक्वल टू 1, तो 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1, ये प्रूव हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि गिवन दैट 16 cot a इक्वल टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये वैल्यू निकालनी है। अब चला ध्यान से समझो कि इसमें कॉट ए की वैल्यू दिया है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे क्या करेंगे कि कॉट ए की वैल्यू निकाल के पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन थोड़ा सा समय बचाने के लिए बोर्ड में हम क्या करेंगे, जरा देखिए क्या करते हैं, तो हमें पहले इसके निकालने का, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन वी है 16 cot a इक्वल टू 12, तो यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/16, ये किससे हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 4 4 जा, यानी कॉट ए की वैल्यू आ गई 3/4, 3/4 आ गई। अब या तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कॉट ए की वैल्यू रख के फिर उसका हाइपोटेन्यूस निकालें, फिर साइन ए कॉस की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करें, तो जरा इसमें देखिए कि इसको ही क्यों नहीं हम कॉट ए में बदल दें, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हेंस इस प्रकार साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए इसमें अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर देखिए कॉट लाना है, तो अगर इसमें हम साइन से डिवाइड कर दे, दोनों में ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दे, तो यहाँ साइन साइन कट जाएगा, यहाँ पे कॉट आ जाएगा, यहाँ साइन साइन कट जाएगा, यहाँ कॉट आ जाएगा, तो कॉट ए की वैल्यू डायरेक्ट हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, बोलिए
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन साइन नीचे कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ साइन कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन पता ही है कि कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट ए, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉट ए, यहाँ भी साइन साइन से डिवाइड करेंगे, यानी दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम साइन से डिवाइड कर देंगे सीधे। अब यहाँ पे डायरेक्ट कॉट ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो कॉट ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 अपान 1 माइनस 3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 प्लस 3/4 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 माइनस 3/4, ये हो जाएगा 7/4, और यहाँ हो जाएगा 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 7 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 1 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 7 इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ एलसीएम लेना तो आता ही होगा सब बच्चों को, यहाँ पे इसके नीचे 1 करके, इसके नीचे 1 करके 4 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 7। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। ये थोड़ा सा छोटे में हो गया, शॉर्टकट में हो गया, नहीं तो हम पाइथागोरस थ्योरम जाते हैं, उसमें कॉट ए की वैल्यू पुट करते, कॉट ए उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ये शॉर्टकट मेथड हो गया, समय बचाना है आप लोग को, तो इसको आप कर सकते हैं आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो हमें याद ही होगी, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को मान लीजिए डिग्री अभी तक नहीं याद हुई है, तो उन लोगों को बता देते हैं कि आप साइन की केवल वैल्यू याद कर लें, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 की डिग्री केवल याद कर लें आप लोग, तो पूरी डिग्री आपको बता देते हैं कैसे हम चार्ट भर सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 1। ये 5 आपको वैल्यू याद रखनी होगी, तो ये पांचों वैल्यू हमारे ख्याल से अभी याद हो जाएगी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। अगर ये पांचों वैल्यू भी नहीं याद होती है, तो थोड़ा सा ट्रिक अपना लें फिंगर वाले, तो फिंगर का हम बता देते हैं आपको, फिंगर से कैसे साइन की वैल्यू याद करेंगे, साइन की वैल्यू कैसे फिंगर से याद करेंगे। तो ये फिंगर पे हम पांचों फिंगर पे अपनी एक हम, चलिए आउटलाइन हम बना देते हैं अपने पांचों फिंगर की, और इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 0 डिग्री है हमारा, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इससे साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए साइन की वैल्यू कैसे निकलती है, तो साइन की वैल्यू केवल याद रखनी है आपको, अंडर रूट नंबर ऑफ अपर फिंगर, अपर फिंगर डिवाइड बाई 2, इतना तो याद हो जाएगा साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अपर फिंगर, अब किस डिग्री की वैल्यू होती है, इससे हम फिंगर से याद कर लेंगे, तो नंबर ऑफ अपर फिंगर, यानी कि जिस डिग्री को लिखेंगे उसके ऊपर की फिंगर का नंबर लिखना है। जैसे 0 डिग्री हमने लिख लिया, 0 डिग्री, तो अब बताइए 0 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर हैं, कोई फिंगर नहीं है, यानी 0, तो √0/2, √0 की वैल्यू 0/2 इक्वल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू निकल गई, नंबर ऑफ अपर फिंगर डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 0 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह हम 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लें, चलिए 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 30 डिग्री यहाँ लिख लेते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के ऊपर कितना फिंगर है, एक फिंगर है, तो √1/2, तो √1 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 निकल गई 30 की वैल्यू, ठीक है।
30 डिग्री के, तो उसके ऊपर कितने फिंगर है ये याद रखना होगा, अंडर रूट नंबर ऑफ अपर फिंगर बाई 2, इतना तो याद हो सकता है। अब हम डिग्री फिलअप करते जाएंगे, उसके ऊपर का फिंगर यहाँ पे नंबर लिखते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे 2 से। अब चलिए हम आते हैं 45 की वैल्यू पे, तो 45 पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पे ऊपर कितनी फिंगर है 2, तो 2 अंडर रूट 2/2। अब अंडर रूट 2/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट 2 यहाँ है और यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 है, 2 को अंडर रूट 2 इंटू 2 कर लेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा 1/√2, तो अंडर रूट 2 हो गए 45 की वैल्यू, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। फिर अब आते हैं 60 डिग्री की वैल्यू, तो 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 60 डिग्री के ऊपर कितनी फिंगर है, बोलिए, 60 डिग्री के फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर है, 60 डिग्री के ऊपर है हमारा 3 फिंगर, 1 2 3, तो अंडर रूट 3/2, तो इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 90 की वैल्यू हो जाएगी, 90 के ऊपर 4 फिंगर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4/2, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू मालूम है 2 होती है, और 2/2 यानी 1, तो 1 आ जाएगा, तो 90 की वैल्यू। तो ये आप साइन की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे पहली लाइन याद जाएगी, नंबर ऑफ अपर फिगर बाई 2 साइन का, और साइन के एक निकल जाएगा। अब बाकी सब कैसे निकालेंगे, तो चलिए बाकी सब की डिग्री के बारे में हम बता देते हैं कि बाकी सब की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। चलिए कास, अब यहाँ पे कास की वैल्यू निकालनी है, तो कास 0 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से पलट के लिख देंगे, 1 यहाँ लिख देंगे, √3/2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 1/√2 ही हो जाएगा, फिर ये 1/2 यहाँ चला आएगा, 0 यानी इसको हम पलट के लिख देंगे, 1 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे उल्टा स्टार्ट कर देंगे, तो कास की वैल्यू आ जाएगी, कास 0 की वैल्यू 1, कास 30 की वैल्यू √3/2, कास 45 की वैल्यू सेम 2 आ जाएगी क्योंकि सेंटर में है, सेम हो जाएगी, और 60 की वैल्यू ये आ जाएगी, 30 वाली यहाँ आ जाएगी, और 0 वाली 90 पे आ जाएगी, तो ये हो गया कास पे। अब tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan आपको मालूम है कि साइन अपान कास tan के बराबर होता है, तो साइन 0/cos 0, tan 0 की वैल्यू हो जाएगी, तो इसको डिवाइड कर देंगे 0/1 0, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 1/3 √3/2, तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो दोनों सेम है, तो 1 आ जाएगा, कट जाएगा, √2 को √2 कट जाएगा, 1/1 1 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/0, तो पता है कि 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नंबर या नॉट डिफाइंड नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आता है कोसेक। अब बताइए, कोसेक आपको बताए थे कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसको साइन को पलट देंगे, तो साइन 0 है, इसको 1/0 कर देंगे, तो 1/0 इनफाइनाइट, यहाँ पे जैसे 1/0 इनफाइनाइट, यहाँ पे 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा, 1/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा, इसको कर देंगे √2/1, √2 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसको पलट देंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का पलटेंगे तो 1/1 ही होगा, ठीक है। सेक की वैल्यू कैसे होगी, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी कास को, अब सेक कास का उल्टा होता है, कास को पलट देंगे तो 1/1 1 ही होगा, √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/√2 तो √2 ही रहेगा, √2/1 ये हो जाएगा 2/1, तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0/, तो 0 को 1/0 करेंगे, तो यहाँ पे फिर इनफाइनाइट आएगा, या फिर हम कोसेक को उल्टा लिख देंगे, यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, जैसे कास को हमने 1 से स्टार्ट किया था यहाँ से उल्टा, इसीलिए जब कोसेक निकालेंगे तो सेक के लिए कोसेक को पलट देंगे। अब tan की बार कॉट की वैल्यू आती है, सारी कॉट की वैल्यू आएगी, तो 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, √3/1 1/1 1 ही रहेगा, √3 तो 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट को 1/इनफाइनाइट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट होगा, तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या है, ये तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये तो हमने तरीका बता दिया डिग्री याद करने की। अब आते हैं सोल्यूशन पे, तो सोल्यूशन में क्या है, हमारे पास दिया क्या है, tan x की वैल्यू निकालनी है, tan x लिख लेंगे,
tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री, ये लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है साइन 45 की डिग्री क्या होती है, बताइए जल्दी से। साइन 45 की डिग्री 1/√2, तो 1/√2 यहाँ वैल्यू इसकी रख देंगे, और cos 45 की वैल्यू भी सेम होती है 1/√2। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा, √2 2 और 1/2 और प्लस 1/2, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1 2/2 इक्वल टू 1, यानी कि tan 3x की वैल्यू 1 आ गई। tan 3x इक्वल टू 1, क्लियर। तो tan 3x इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब कि अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि tan 3x, इधर भी हम tan के रूप में लिखेंगे। तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 देखिए किसकी वैल्यू होती है, किसमें देखेंगे, tan में। tan में देखेंगे कि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री। tan 3x इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो हैंस tan, तो यहाँ 3x की जगह क्या है, 45, देखिए 3x की जगह 45 है, tan दोनों तरफ आ गया। तो यानी कि 3x की वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री हो गई। तो x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री बाई 3 इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया कि x इक्वल टू 15 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम्सन में, तो इसलिए इसको भी तैयार कर लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन का ये डिग्री याद करने का तरीका ये है, और पहली लाइन अगर नहीं याद होती है तो अपनी फिंगर को बनाइए और उसको जरा सा एक बार कंसंट्रेट होकर देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा पहली लाइन। पहली लाइन से सारी लाइन आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखिए क्या है। ये भी बोर्ड में पूछा गया है कई साल, यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में। तो यहाँ पे देखिए, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, तो मालूम है कि थीटा एक्यूट ही एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एक्यूट एंगल, उसी पे हम सारा बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री। तो tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो वैल्यू निकालनी है tan पे पावर 7 थीटा प्लस cot पे पावर 7 थीटा। अब इसको देख के बच्चे घबरा जाएंगे, कहेंगे अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये 7 थीटा और cot पे पावर 7 थीटा, 10 पे पावर 7 थीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जबकि tan थीटा प्लस cot थीटा वैल्यू जो कि अलग अलग भी वैल्यू नहीं दिया है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, चलिए तो बताते हैं सोल्यूशन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। देखिए इसी को चेंज करेंगे, हमें पता है कि cot थीटा 1/tan थीटा होता है, तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। यहाँ तो समझ में आ गया, इसको हम कर लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा का एलसीएम ले लेंगे। तो tan थीटा का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे 1 मान के ये कर लेंगे और ये हो जाएगा इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। tan थीटा को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये माइनस 2 tan थीटा इधर ले लेंगे और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 tan थीटा को इधर ले लिए। अब ये देखिए, एक ये कोई हमारा फार्मूला तैयार हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2 ए अब बी, यानी इसमें 1 मल्टीप्लाई है 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी
प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी एक जगह क्या है tan थीटा है तो इसको क्या लिख लेंगे tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समझ में आया, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह tan थीटा है, अब b की जगह 1 है, और प्लस 1 का स्क्वायर, तो b की जगह 1 है स्क्वायर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, तो इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई tan थीटा इक्वल टू 1। और अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, तो लिख लेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 45, यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे 1 इक्वल टू tan 45, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यानी इससे क्या पता चलता है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी tan थीटा tan 45 के बराबर हो गया, यानी थीटा के स्थान पे क्या लिखा गया है 45 डिग्री। यानी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को निकालने के लिए यहाँ से इसको सॉल्व करके यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब थीटा की वैल्यू निकाल लिए, अब इसमें पुट कर देंगे, तो देयरफॉर tan पे पावर 7 थीटा प्लस कॉट पे पावर 7 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे tan 45 डिग्री पे पावर 7 और प्लस कॉट 45 डिग्री पे पावर 7 कर देंगे, ठीक है। ये है इसका सॉल्विंग। यहाँ बच्चे देख के घबरा जाएंगे कि क्या करें, तो यहाँ से पहले हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे कि इससे थोड़ा सा हम थीटा को सॉल्व कर लेंगे और इसकी पावर कर लें, तो tan 45 डिग्री मालूम होता है कि 1 का होता है, तो 1 पे पावर 7, और cot 45 की वैल्यू भी हमने बताया था 1 ही होता है, तो 1 पे पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर हो गया कि tan पे पावर 7 प्लस cot पे पावर 7 की वैल्यू 2 आएगी। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन हो गए, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे कि tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कई साल बोर्ड में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के, यानी ये तो यही होगा या फिर थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे साइन कॉस और माइनस 1 कर देगा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा, या इस तरह की प्रूविंग दे देगा। तो इन्हीं का अभी बीच में बताते हैं कि इसका कहाँ पे आएगा, पहले सेक थीटा tan थीटा में आएगा, फिर उसको हम साइन थीटा में बदलेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन पैटर्न वही है, सॉल्व करने का तरीका वही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है कि कैसे हम प्रूव करेंगे। बच्चे घबराते हैं कि किसको किसको चेंज करेंगे, बहुत बच्चे tan को सेक को साइन कॉस में बदलने लगते हैं, तो वहाँ पे आगे जाके फंस जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इस 1 को, या ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन पे इस 1 को चेंज करना है, इस 1 को चेंज करना है। तो सोल्यूशन में कैसे हम करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए आप लोग को, तो हो सकता है सॉल्विंग में आसान है। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब बताइए 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो 1 की जगह पे tan और सेक में जो आइडेंटिटी है, आपको पता होगा आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक ये आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी है, याद होगी कि क्या है, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी आइडेंटिटी ये है, और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी याद ही होगी, स्क्वायर में यही 3 आइडेंटिटी है, इन्हीं को आगे पीछे करके हम निकाल देते हैं। इस आइडेंटिटी से हमको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे, तो इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे। चलिए इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और माइनस 1 की जगह क्या लिख देंगे,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे। और नीचे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, नीचे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। नीचे क्या लगाएंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन, इसी तरह से रहने देंगे। ठीक है, बस यहाँ पे इसको चेंज करना, क्या करना है, इसको चेंज करना। इस आइडेंटिटी से सेक थीटा टेन थीटा दिया है, तो सेक थीटा टेन थीटा की आइडेंटिटी है वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में, इस टाइप का प्रूविंग क्वेश्चन में हम वन की वैल्यू करें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, अब अलजेब्रा का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में जाएगा, और यहाँ पे जरा फार्मूला लगाइए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और नीचे तो सेम ऐसे ही है ही, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन एक ब्रैकेट में है ही। फिर क्या करेंगे आप, अब देखो ये एक पार्ट हो गया और ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया एक पार्ट। इन दोनों में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों सेम है, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये बाहर निकाल लिए, तो ब्रैकेट में हमारा क्या बच गया, यहाँ पे वन बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया ब्रैकेट में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये समझ में आया, इस ये पूरा मल्टीप्लाई है, समझ लीजिए कि ये x है और ये x इंटू वाई है। तो x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ वन माइनस वाई बच गया, वन माइनस थीटा बच गया। और नीचे आपका सेम यही है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये है नीचे। अब जरा इसको तोड़ देते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जरा इसको हम सॉल्व कर लें, तो वन माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। जरा ऊपर नीचे को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए सेक थीटा माइनस में है, यहाँ भी सेक थीटा माइनस में है, यहाँ वन प्लस में है, यहाँ भी वन प्लस में है, यहाँ टेन थीटा प्लस में, यानी ये दोनों एक ही है। अगर इसको हम बदल के लिखें तो क्या करेंगे, टेन थीटा को यहाँ लिख देंगे और वन को वहाँ लिख देंगे, तो क्या यही सेम बन जाएगा ना, कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए दोनों एक ही चीज़ है। तो ये यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा क्या बच गया, आइडेंटिटी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया, क्या आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। हो सकता है यहीं तक प्रूविंग आ जाए, यहाँ तक कई उसमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है प्रूव करने के लिए। अगर ये प्रूव आ गया तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, लेकिन हमको प्रूव करना है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम टेन थीटा सेक थीटा को हम चेंज कर देंगे उनके साइन कास्ट में। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताइए आप लोग बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन कॉस थीटा होती है ना। टेन थीटा साइन अपॉन थीटा, और सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो वन अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस वन। देखिए आ गया ना, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। तो ये हमारी प्रूविंग हो गई। बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि वन की जगह हम खाली चेंज करेंगे आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी तीनों याद होनी चाहिए, तीनों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी है केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी आप लोग को याद होनी चाहिए। ये बार बार हम फिर भी लिख दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये तीन आइडेंटिटी। यहाँ पे जहाँ भी वन की वैल्यू अगर कोसेक कॉट में दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को बदल सकता है, यहाँ कोसेक कॉट में दिया रहेगा तो ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, वन की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, और सेम पैटर्न वही रहेगा, सेम पैटर्न में अगर यहाँ कोसेक कॉट लिखा रहेगा और कुछ दूसरा सेक थीटा टेन थीटा प्रूव करना रहेगा, तो यहाँ कोसेक कॉट रहेगा तो ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, सेक टेन लिखा रहेगा तो ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है प्रूविंग में, कि प्रूव दैट cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू साइन ए प्लस cos। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बच्चे ये सोचते हैं कि अब इसमें क्या करना है, कैसे कैसे चीज़ करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि यहाँ पे साइन कॉस और टेन कॉट दिया है, यहाँ पे साइन कॉस लाना है, साइन कॉस लाना है। तो बच्चे समझते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन कॉस है तो इन सबों को भी, टेन ए को कॉट ए को भी हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो चलो चेंज करके देखते हैं क्या बनता है। तो सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, इतना लिख लिया। अब जरा इसको चेंज कर देते हैं, तो सब लोग जल्दी से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। 1 माइनस टेन ए की जगह क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे नीचे लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, अब प्लस यहाँ क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। हमने टेन को चेंज कर लिया और कॉट को चेंज कर लिया। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन है, और टेन होता है साइन अपॉन कॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बहुत बच्चे कॉस को सीधे ऊपर ले जाते हैं, लेकिन नहीं, अभी यहाँ पे हम एलसीएम लेना है, यहाँ पे इस नीचे वन लगा के यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो ऊपर पहले ऐसे ही लिख लेंगे कॉस ए, और नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे कॉस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए, क्लियर। वन ए कॉस वन और कॉस ए का एलसीएम कॉस है, वन कॉस कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे किसका एलसीएम हो जाएगा, जल्दी से बताइए, वन माइनस, यहाँ पे हम किसका एलसीएम ले लेंगे, साइन ए का एलसीएम ले लेंगे, साइन ए का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, और साइन ए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब चूंकि अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है वन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है वन है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर इतना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर वन है, ये सबसे ऊपर जाएगा और वन इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बच जाएगा वन और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए माइनस साइन ए, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा बच्चे खिसकेंगे कि यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है। अब यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे, अगर दोनों सेम होता था एलसीएम सेम हो जाता, तो दोनों सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप लोग फैक्टराइजेशन में पढ़े होंगे, जानते होंगे कि अगर यहाँ पे साइन चेंज कर दें, अगर माइनस कॉमन ले लें बाहर, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब सिर्फ यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे साइन चेंज कर देना है, यहाँ पे माइनस साइन अगर बाहर ले लेंगे, यहाँ साइन चेंज कर देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा और नीचे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। बस देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ बच्चे आके घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पे क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिए तो कॉस ए माइनस साइन ए जगह, अब दोनों तरफ दोनों जगह सेम हो गया, तो दोनों का एलसीएम भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, एलसीएम हो गया। अब ऊपर सेम सेम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए, जिसके एलसीएम दोनों सेम होते हैं तो ऊपर तो सेम लिख लेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कॉस ए लाना क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए। अब ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसी आइडेंटिटी में नहीं आता है, यानी यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए लिख लेंगे। और नीचे क्या है हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस लेके इसकी चेंज कर लिए, एलसीएम हमारा सेम हो गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के चेंज कर लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये कट गया, कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए, यही तो प्रूव करना था, साइन ए प्लस कॉस ए, जो भी लिखते कॉस ए प्लस साइन ए या साइन ए प्लस कॉस ए, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, tan cot को sin cos में चेंज करेंगे और एलसीएम को सेम बना लेंगे। यहाँ पे ट्विस्ट है कि माइनस बाहर लेके इसको हम पलट सकते हैं, तो जिसके बाहर माइनस लेंगे उसके अंदर का आगे पीछे साइन चेंज हो जाता है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व होता है। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो जाता है कि किसी क्वेश्चन को दिया क्या है और लाना क्या है, अगर दोनों में हम थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएं और थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दें तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। अब दिया है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c, ये हमको दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है, a साइन थीटा। देखिए यहाँ a cos थीटा तो यहाँ पे दे दिया a साइन थीटा, यहाँ पे b साइन थीटा है तो यहाँ दे दिया b cos थीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे दिया और इसकी वैल्यू दे दिया अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो अब बच्चे सोचते हैं कि अब ये कैसे आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर तो कहीं अलग होगा ही नहीं, तो यहाँ पे इससे हम थोड़ा सा पता लगाते हैं कि ये लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इनका जो है सी स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए स्क्वायर करके देखते हैं, तो सोल्यूशन में कैसे करेंगे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, v है हमारे पास है क्या, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर इधर कर देंगे और इधर कर देंगे, क्या लिख देंगे, स्क्वायरिंग, तो जगह कम है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे ब्रैकेट में लिख के, ठीक है। क्यों स्क्वायर करेंगे, देखिए हो सकता है यहाँ सी स्क्वायर लाना है हमको, तो सी स्क्वायर आ गया। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर भी आएगा, कैसे आएगा देख लीजिए। अब इसका जरा होल स्क्वायर करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 2 साइन 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक, इनका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, क्लियर है, साफ है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से कि हमको ए स्क्वायर को अलग करना है, लेकिन ए के साथ क्या है यहाँ पे साइन थीटा है, यानी कास स्क्वायर को हमको साइन स्क्वायर में चेंज करना है। इसको देखते हुए यहाँ पे ए के साथ साइन थीटा है, यहाँ पे ए के साथ कॉस थीटा है, यानी कॉस को हमको साइन में बदलना होगा।
तो अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, तो इसकी आइडेंटिटी हमको मालूम है कि कास स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस आर, क्योंकि हम बताए थे आप लोग को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, अब इसको चेंज करेंगे क्योंकि कॉस थीटा लाना है, तो ये क्या जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर की जगह लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये तो ऐसे ही रहेगा 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर, ये समझ में आ गया यहाँ तक, इसका होल स्क्वायर किए। अब यहाँ पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिख दिए, कन्वर्ट कर दिए, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, बाकी ऐसे लिखिए। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए का मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर कर दिए, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एक तरफ रखना है, वहाँ पे एक तरफ है, तो चलिए सी स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। अब बाकी सबको हम उधर ले जाते हैं, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर भी उधर जाके प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जाके उधर हो जाएगा प्लस 2a कॉस थीटा और b साइन थीटा। बोलिए ये समझ में आ गया? हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक तरफ रखना है वहाँ लाने के लिए, तो इनको एक तरफ कर लिए और इनको हमने सबको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, जैसे हमने इसको तोड़ा था ना ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है यहाँ भी वही चीज आ गया, यहाँ प्लस में आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 2a बी साइन थीटा कॉस थीटा, यानी इन्हीं का दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी ये किसका हो गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे ए साइन थीटा, देखिए ए के साथ साइन थीटा आ गया ना, बी के साथ कॉस थीटा, ए के साथ साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का तो ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस थीटा पर 2ab साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे इनका वैल्यू लाना है, तो स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही हमको प्रूव करना था। बोलिए देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में कितना लंबा लग रहा था, बड़ा लग रहा था, कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो ये ट्रिक है कि यहाँ पे हमको स्क्वायर इधर दिया है, तो यानी कि इधर स्क्वायर ही करना है, स्क्वायर करके फिर इसको हम अब ए के साथ फिर यहाँ पे ये तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ए के साथ साइन थीटा है, यहाँ पे ए के साथ कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे, साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे ए साइन के साथ आ गया बी कॉस के साथ आ गया, फिर इसको हम ए बी सी को अलग एक तरफ कर लिए, हमको ए बी सी अलग लाना है, फिर इसको इधर कर लेंगे, तो ये हमारा प्रूव हो गया, तो ये प्रूविंग हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन में, इसको अगर आप लोग रिवाइज करते हैं तो आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, और आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से तो आप कर ले जाएंगे, कोई किसी क्वेश्चन में फंसेंगे ना अगर ये सारे क्वेश्चन करने आपको आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमको प्रूव करना है कास स्क्वायर थीटा प्लस कास पे 4 थीटा इक्वल टू 1, तो समझ में आ रहा क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दिया हुआ है और प्रूव करना कास स्क्वायर थीटा प्लस कास पे पावर 4 थीटा। अब बताइए
यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम इसको जो दिया हुआ है लिख लेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, वी है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहाँ पे कास स्क्वायर मिलाना है, इसको कास स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो ये तो चेंज नहीं कर सकते, इसी को चेंज कर सकते हैं, तो चलिए इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मालूम ही है। अब इसकी वैल्यू तो पता ही होगा सबको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, अभी हमने आइडेंटिटी बताई थी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा, ठीक है। अब इस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, इसके प्रूफ डेट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड, तो देयरफॉर कास स्क्वायर थीटा प्लस कास पे पावर 4 थीटा को हम कैसे लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, हमको 1 लाना है, तो हम केवल, अब ये चीज़ हमारे पास है, ये हमारे पास है, मतलब कि कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि कास पे पावर 4 थीटा को हटाना है, 4 थीटा पे कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कास स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर की थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जो हमको दिया गया है, हमारे पास पहले से मौजूद है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन सोचने में हमको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि अरे ये इसमें कैसे चेंज होगा, 4 थीटा है, 4 थीटा कहाँ से लाएगा, इसी यही डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इसी को हटाना है, तो यानी कि पहले जो हमको दिया है उसको पहले हम कास स्क्वायर में बदल देंगे, तो साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, यानी कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम साइन थीटा रख सकते हैं, लेकिन हम कहाँ पे रखेंगे, तो हम इसको इस पे हटाना है, तो कास स्क्वायर पे होल स्क्वायर करके कास स्क्वायर की जगह साइन कर देंगे, कास स्क्वायर को नहीं छेड़ेंगे, कास स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है बोर्ड के क्वेश्चन में, ये सब आपके बोर्ड के क्वेश्चन में पूछे, किसी न किसी साल पूछे गए हैं, ये बहुत ही कलेक्शन किया गया है, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, केवल 10 क्वेश्चन के अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट हो जा रहा है। तो चलिए अब 10वें क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि अरे यहाँ तो 10 की वैल्यू पी दी है तो पी स्क्वायर वैल्यू, ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि क्या करेंगे, पी की वैल्यू दी हुई है, तो पी की वैल्यू पे हम इसकी वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा रखेंगे, तो देखेंगे क्या सॉल्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो प्रूव करना उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो लिख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, पी स्क्वायर है, माइनस 1। समझ में आ रहा है, वैल्यू खाली पुट कर रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, लेकिन बच्चे घबराते हैं, लेकिन नहीं आराम से करिएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या रखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, पी की जगह पर हमने वैल्यू रख दिया, पी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया इसका। अब जरा होल स्क्वायर कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1, माइनस 1 दिया हुआ है। अब इसको भी स्क्वायर कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा
प्लस 1, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना, साइन थीटा हमको लाना है। तो अब देखिए यहाँ पे -1 है, -1 है। जरा आइडेंटिटी याद करिए कि क्या था आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे -1 है, यानी सेक स्क्वायर थीटा और -1 लेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर के साथ -1 लेंगे तो कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। लेकिन हम 1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 को एक जगह कर लेंगे, तो कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, अब प्लस tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा लिख लेंगे। और नीचे नीचे तो देखिए +1 है, तो +1 किसके साथ आएगा, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर के साथ +1 कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में कर लेंगे 1 को, और ये लिख लेंगे प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये, और प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। समझ में आया। माइनस को सेक स्क्वायर के साथ ले लेंगे, प्लस को tan स्क्वायर के, क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस जो है tan स्क्वायर के साथ है, और यहाँ 1 ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस सेक स्क्वायर के साथ, तो ये हम यहाँ कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा अब प्लस tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। यहाँ पे tan थीटा है, क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 tan थीटा और 2 tan थीटा यहाँ कॉमन है, यहाँ पे भी 2 tan थीटा है, यहाँ पे 2 tan थीटा कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे 2 सेक थीटा और 2 सेक थीटा कॉमन ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बताइए यहाँ क्या बचेगा, केवल tan बचेगा, tan थीटा बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा tan थीटा, और प्लस इसमें क्या बचेगा, केवल सेक थीटा बचेगा, सेक थीटा। ठीक है। 2 tan थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे tan थीटा बचा, और यहाँ पे केवल सेक थीटा, 2 tan थीटा कॉमन ले लिए, और नीचे 2 सेक थीटा कॉमन ले लेंगे। नीचे में क्या ले लेंगे, 2 सेक थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा है सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा, और यहाँ बचेगा tan थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस tan थीटा दोनों सेम है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा, tan थीटा अपान सेक थीटा। हमको लाना क्या है, साइन थीटा। तो क्या करेंगे, tan थीटा साइन सेक थीटा को हम चेंज कर देंगे, तो किस में चेंज करेंगे, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और नीचे ये क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस थीटा, क्योंकि हमें मालूम है tan थीटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या रह जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 बच जाएगा, कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बच गया, सिर्फ साइन थीटा। ये हमारा है RHS, जो हमको दिया गया था उसकी वैल्यू हम इसके पुट कर दिए, और साइन थीटा आ गए। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और पूछे भी गए हैं बोर्ड में। तो इस टाइप के, तो यानी टॉप 10 क्वेश्चन में हम लेके आए हैं, जिसमें से 10 तरह के क्वेश्चन हैं। अगर इनको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं सॉल्व में, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा आपका, और ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर का ट्रिक नहीं होगा, सारे ट्रिक इसमें अप्लाई है। और जो
क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहेंगे सब इसी पैटर्न पे रहेंगे, तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसी टाइप में रहेंगे कि अगर 2 वैल्यू दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो साइन थीटा था, डिग्री की वैल्यू होगी, डिग्री भी बताना अब आपको बता दिए, और पी बाई एच, ये सब में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वो कर लेंगे। यानी आपका ये 10 क्वेश्चन, इस 10 क्वेश्चन में आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा समाया हुआ है। आप अच्छी तरह से बोर्ड की तैयारी करेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और फिर अब अगले एप्लीकेशन पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन पे भी 10 क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा अगले वीडियो में। तो चाहिए, धन्यवाद।